हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। आज मैं ज़्यादा देर वक्त नहीं लेते हुए आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी बोले थे कि मोकामा में कोई भी कुछ भी होगा, किसी भी आदमी का कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेवार मैं लेता हूं। अगर किसी को कुछ भी होता है तो मैं 1 घंटे में इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन मोकामा में क्या, दुलारचंद यादव का मर्डर हो गया तो अब कहाँ सम्राट चौधरी सोए हुए हैं, अब उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए ना। और इसी पे बोलते हैं कि जंगल राज में मर्डर होता है, तो एक कौन सा राज में दुलारचंद यादव का मर्डर हुआ है? इसको कौन सा राज में बोलेंगे? आप लोग ही कमेंट करके बताइए, इसे कौन सा राज बोलेंगे? ये मुख्यमंत्री के ही राज में मर्डर हुआ है ना, मुख्यमंत्री के ही राज में मर्डर हुआ है ना। सम्राट चौधरी, तुम उप मुख्यमंत्री हो तो तुम इस्तीफा दो ना। अब कहाँ सो गए, अब कहाँ सो गए? दुलारचंद यादव का मर्डर हो गया, तुम कहाँ सो गया? तुम्हारा जैसा झूठ बोलने वाला कोई है क्या उप मुख्यमंत्री? तुम लोग ऐसे झूठ बोलते हो जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। तुम तुम भाजपा वाले लोग कभी सुधरने वाले नहीं हो। तुम लोग मरते दम तक नहीं सुधरने वाले हो। भाजपा वाले इतने झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलने का हद है। भाजपा वाले बोले थे कि मैं जीतूंगा तो 2 करोड़ नौकरी देंगे। मोदी ही बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे। ए मोदी, तुम बताओ तुम्हारा 2 करोड़ नौकरी कहाँ चला गया? रोज़गार चला कहाँ चला गया? तुम तो बिहार के लिए बहुत कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया बिहार के लिए। तुम तुम लोग क्या बोलता है, बिहार में दारू बंद कर दूंगा? अबे चूतिया, बिहार में कहाँ दारू बंद है? बिहार में तुम लोग दारू बंद किया है, खाली ऐसे दिखावे के लिए, दिखावे के लिए दारू बंद है। सब सब तो लोग बेचता ही है, सब लोग बेचता है दारू, दिखावे के लिए बंद है, बाकी सब बेचता है। कहाँ बंद है? कभी बिहार में दारू बंद था कि अभी दारू बंद होगा? और तुम लोग लालू को बोलता है कि लालू चोर है, चारा चोर है, तो तुम लोग जो चोरी किया है उसको कौन सा चोर बोलेंगे? तुम लोग जो चोरी किया है उसको कौन सा चोर बोलेंगे? सब लोग बोलते हैं जंगल राज था, लालू के राज में जंगल राज था। मोकामा में मर्डर हो गया दुलारचंद यादव का, उसको कौन सा राज बोलेंगे? कौन सा राज बोलेंगे? तुम लोग का राजनीतिक में जनता की मर्डर हो जा रही है, किसी का गला काट दे रहा है, किसी को कुछ कर दे रहा है, तुम ही लोग को राजनीतिक है ना। और मोदी बोले थे कि बिहार में रोज़गार दे देंगे। मोदी कब बिहार में रोज़गार देगा? रोज़गार देगा? मोदी जैसा भगोड़ा, मोदी जैसा झूठ बोलने वाला, मोदी जैसा चूतिया, मोदी हमारे देश का सबसे पहला झूठा इंसान है जो झूठे वादे करके चला जाता है। इतना झूठ पे झूठ बोलता है मोदी कि लगता है कि आसमान को लाकर बिहार में पटक देगा। अबे मोदी चूतिया, तुम्हारे बारे में सब लोग जानता है, तू क्या किया है गुजरात में। तूने इतना अच्छे अच्छे कंपनियां बैठाया, इतना अच्छे अच्छे हर तरह के सुविधा तुमने गुजरात में किया, हर तरह की सुविधा तूने गुजरात में किया है। हम बिहारियों के लिए क्या किया है, क्या किया है बिहारियों के लिए? बताना मोदी, क्या किया है तूने हमारे बिहार के लिए? तू किया ही क्या है? कुछ नहीं किया है। तेरे जैसा साला भगोड़ा कोई है रे? तेरे जैसा भगोड़ा कोई है रे मोदी? इतना बारा तू चूतिया है लौड़े। बिहार के लिए तू क्या किया है बताना। रोज़गार दिया है? 2 करोड़ बोला था रोज़गार देने के लिए, दिया है क्या रोज़गार? रोज़गार दिया है तू बिहार में? सब कुछ किया है तू गुजरात में। फैक्ट्रियाँ बैठाई है, अच्छे अच्छे स्कूलें खोला है, अच्छे अच्छे संस्था खोला है, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को खोला है, अच्छे अच्छे बिजनेस डलवा रहे हैं वहाँ, सब तू अपने गुजरात में ही दे रहा है। फिर तुझे बिहार में क्यों आता है वोट मांगने? जब तू हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकता है तो तू बिहार में आता क्यों है? तू जवाब देना, बिहार की जनता मांग रही है जवाब, तेरे से जवाब मांग रही है बिहार की जनता। तेरे गांड में औकात है? तेरी गांड में औकात है बिहार की जनता की जवाब देने के लिए?
है बोलना। तेरे जैसा चूतिया कोई है? मुख्यमंत्री पलटू राम भी है। ये तो साला ही इसका डीएनए ही खराब है। जो पलटू राम है हमारा, इसका डीएनए का साला पता ही नहीं चलता है मोदी का है कि लालू का है। और एक सम्राट चौधरी है, वो बोला था मुकामा में कुछ भी होगा तो मैं 1 घंटे में इस्तीफा दे दूंगा। दुलारचंद यादव का मर्डर हुआ ना, इस्तीफा देना रे चूतिया। अब कहाँ सो गया? अपने माँ की पल्लू में सो गया है? अब कहाँ सो गया? तेरे जैसा चूतिया कोई है रे? तू लोगों साले भाजपा वाले, तुम लोगों ने बिहार को बदनाम कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। भाजपा वाले तू लोग को भाजपा वाले बिहार को बदनाम कर दिया। तेरे लोग से तो अच्छा लालू था। लालू को तू लोग बोलता है जंगल राज था। अबे चूतिया, जंगल राज कब था बताना? जंगल राज कब था? जब लालू का शासन नहीं था तब जंगल राज था। उसके पहले जंगल राज था, उसके बाद जंगल राज था ही नहीं। जब लालू का शासन नहीं था तो हमारे बिहार में बड़े बड़े लोग थे, उनके सामने किसी के बैठने की औकात नहीं थी, किसी की बैठने की औकात नहीं थी। और 1990 के दशक के पहले अति पिछड़े छोटे छोटे कास्टों को लोगों को बेटी बहन के साथ बलात्कार किया जाता था, रेप किया जाता था, कुछ भी किया जाता था। छोटे छोटे परिवार के अति पिछड़े लोगों की बहन बेटी के साथ बलात्कार होता था। उस टाइम लालू की सरकार नहीं थी। और तुम लोग बोलता है कि लालू के सरकार में जंगल राज था। जब 1990 के बाद जब लालू की सरकार बनी, जब लालू शासन में आया, तो जितना लोग बड़े कास्ट वाले थे, मेरे बात आप लोग बुरा मत मानना, आप लोग के ऊपर मेरा उतना नज़र नहीं है। जो लोग जंगल राज बोलते हैं उसके लिए मैं खास कर बात कर रहा हूँ। जो लोग बड़े बड़े लोग था, उन लोग के समक्ष हम छोटे लोगों को बैठने और उठने और बराबरी करने की मान्यता नहीं थी। तब हमारे लालू यादव ने आया, 1990 के बाद आया, उन्होंने एक सभा बैठाई और सभा बैठाई, बोला लालू यादव ने कि कौन अति पिछड़ा और कौन छोटा कौन बड़ा, सब एक समान। और तुम लोग कुछ मोदी के अंधभक्तों चूतियों, तुम लोग भूल गया कि लालू यादव ने ही समानता दिलाई सबको, एक समान बैठने की उठने की। और तुम लोग आज बात करता है धर्म का, तुम लोग धर्म और जाति की बात करता है। तुम लोग ये नहीं सोचता है कि हमारे बिहार में भी रोज़गार खुले, हमारे बिहार में भी विकास हो के, ताकि हम लोग को पलायन बंद हो के हम लोग बिहार से बाहर जाए ही नहीं, अपने फैमिली के साथ अपने घर में ही रहे, हमारे बिहार में रोज़गार मिले, हमें हर तरह की सुविधाएं मिले। तुम लोग 500 रुपया ले लोगे, दारू ले लोगे और मोदी को वोट दे दोगे। और कुछ हमारी माता बहनें हैं, मैं उनसे कर जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया आप लोग 10,000 रुपये के लिए अपना बच्चे की भविष्य ख़राब नहीं करें। अगर 10,000 रुपये के लिए आप लोग अपने बच्चे के भविष्य ख़राब करिएगा तो वो लोग क्या एक बार आपसे हाथ जोड़ेंगे और 5 साल भाजपा वाले हाथ बोलेंगे जोड़ने के लिए। हाथ आप नहीं जोड़ोगी तो आपका कोई काम नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमारे माता बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अगर बच्चे की भविष्य चाहते हैं, अपने बाल बच्चे की करियर चाहते हैं, तो आप लोग अच्छे नेता, शिक्षित और जो आदमी रोज़गार की बात करे उनको वोट दो। 10,000 रुपये के लिए वोट मत दो। और मोदी बोलता है कि 5 केजी राशन मैं देता हूँ। मोदी अपने घर से देता है क्या 5 केजी राशन? अपने घर से देता है मोदी 5 केजी राशन? मोदी अपने घर से देता है, अपने घर से नहीं देता है वो, हम जनते से ही देता है वो। और लालू की राज में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी के राज में इतनी महंगाई है। हम लोग गुजरात जाते हैं कमाने के लिए, मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं कमाने के लिए, तो हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं होता है। हम लोगों को कोई वैल्यू ही नहीं है।
अदर स्टेट में सब लोग हम लोग को बिहारी बोलते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, भगाते हैं। हर तरह की समस्याएं हम लोग वहाँ बाहर में झेलते हैं। अब तुम लोग नेता अपने बच्चों की भविष्य बनाने में लगे हो और हम गरीब मजदूरों बिहारियों को बर्बाद करने में लगे हो। तो आप लोग एक बार सोच लो नेताओं कि अगर जो समस्या हम लोग के साथ होता है वो समस्या अगर तुम्हारे बाल बच्चे के साथ होगा, तुम लोग के साथ होगा तो अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो एक बार अपने माइंड से सोच को देखो तुम लोग कि तुम लोग हमारे बिहार के लिए क्या किया है। वो हमें 10,000 नहीं चाहिए, हमें 5 kg राशन नहीं चाहिए, हमें बिहार में रोज़गार चाहिए। हमको बिहार में रोज़गार चाहिए, बिहार में अच्छे शिक्षा चाहिए, बिहार में अच्छे विद्यालय चाहिए, बिहार में अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। हम लोग को मंदिर और मस्जिद नहीं करना है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग हम मिल के रहना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग नेताओं हम लोग को अलग मत करो, हम लोग को एक दूसरे में फूट मत डालो। आप लोग क्या चाहते हो कि एक दूसरे में फूट डाले और हम लोग राज करें? ठीक ही लोग बोलते हैं कि मजा मारे मिसेरा और फंस जाए पिछेरा, वही आप लोग की हाल है। तो आप लोग अच्छे नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग मोदी के सपोर्टर हैं तो आप लोग ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें और शेयर करें कि क्या ये भाजपा वाले अच्छे कर रहे हैं क्या। ये मोदी के राज में जो भी काम है 1 नंबर नहीं है, सब 2 नंबर है। ब्लॉक में भी आप लोग जाओगे ना तो वहाँ भी घूस लगता है, बैंक में भी घूस लगता है, हर जगह घूस लगता है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्लीज़ आप लोग सही जगह वोट दबाए, लालटेन को जिताए और एक बार माननीय मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी भैया को एक बार आप लोग मौका दो, ताकि उनको एक बार संभलने की मौका दो। हो सकता है वो हमारे बिहार को बदल सकते हैं, वो हमारे बिहार को बदल सकते हैं। क्या हमारे मोदी ने बिहार के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। यहाँ से मोदी जीत कर जाता है, गुजरात जाएगा और गुजरात जाके वहाँ अच्छी अच्छी बातें करेगा। वहाँ कभी भी आप लोग देखना मोदी की भाषण जितना भी होगा, भाजपा का जितना भी मोदी का कैंडिडेट होगा ना, जितना भी भाजपा वाले एनडीए और भाजपा वाले, कभी भी आप लोग देखना वो लोग मुद्दे का बात ही नहीं करेगा। कभी भी वो लोग मुद्दे का बात नहीं करेगा। कभी भी वो लोग को रैली में जाना, आप लोग कभी भी वो लोग रोज़गार के लिए बात किया है? फैक्ट्री के लिए बात किया है? किसी भी चीज़ के लिए बात की है? नहीं। वो लोग को मात्र एक ही मुद्दा है। एक ही क्या मुद्दा है भाई? 5 kg राशन दे रहे हैं, 1100 पेंशन दे रहे हैं, बस यही है। और क्या है? कुछ नहीं है। ये तत्काल में हमारे माता बहनों लोग का 10-10 हज़ार रुपया डाला है, वो भी सब किसी का नहीं आया है 10,000, किसी किसी का जो समूह में जुड़ी है उसी का आया है। तो मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि जब लेडीज़ लोग को तुम लोग 10-10 हज़ार दे रहे हो तो मर्द लोग क्या करेगा? मर्द लोग को नहीं देना चाहिए तुम लोग को। मर्द क्या तुम लोग का गांड मार रहा है चूतियों? मर्द तुम लोग की गांड मार रहा है। हम जेंट्स लोग को अधिकार नहीं है? 10,000 नहीं दे सकते हम लोग को? और तुम लोग लेडीज़ को कमज़ोर समझे हो ना, कम बुद्धि समझे हो, इसके लिए लेडीज़ को पैसे दे रहे हो। तुम्हारे जैसे चूतिया, तुम्हारे जैसा पीएम, तुम्हारे जैसा मुख्यमंत्री कोई अदर देश में है ही नहीं। तुम मोदी और नीतीश, तुम दोनों ने हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया, बर्बाद करके छोड़ दिया, बर्बाद करके छोड़ दिया। लेकिन तुम लोग देखना, तुम लोग जैसा करनी करोगे ना वैसा भर नहीं पाओगे। और वो हम नहीं कर रहे हैं, पूरी जनता कह रही है। अब तुम लोग क्या लगता है ईवीएम बटन को सिस्टम चेंज कर दोगे तुम लोग जीत जाओगे? जीत सकते हो, लेकिन यहाँ इंसान भी देख रहा है और ऊपर भगवान भी देख रहा है। तो ये चीज़ तुम लोग देखना। एक दिन एक गोला है ना, पाप का गोला एक दिन फटने वाला है और पाप का गोला फटेगा, 100% फटेगा। और वो कहर आप लोग के ऊपर पड़ेगा, पीएम के ऊपर पड़ेगा और मुख्यमंत्री के ऊपर पड़ेगा।
तो मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि पीएम और मुख्यमंत्री, आप लोग का टाइम है, अभी भी सुधर जाओ। हमारे बिहार में जातिवाद मत करो। हम लोग खुद हम बिहारियों को मिल के रहना है, भाई भाई में रहना है, भाईचारा रखना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। हमको एक दूसरे से अलग मत करो। हमें बिहार में रोज़गार चाहिए, बिहार में रोज़गार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी संस्था चाहिए, अच्छी स्कूलें चाहिए। हर घर में नौकरी भी होगा तो चलेगा, लेकिन हम बिहारियों को बाहर नहीं जाना है। हमको यहीं हमारे घर परिवार के साथ रोज़गार चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे बिहार में अच्छा मुख्यमंत्री बनेंगे तब होगा। ये चूतिया मोदी जैसा मुख्यमंत्री होगा तो हमारा बिहार कभी नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश जैसा होगा ना चूतिया, तो कभी नहीं होगा। और मोदी जैसा पीएम, मोदी तो सबसे बड़ा चूतिया है, झूठा है। मोदी जैसा झूठ बोलने वाला इंसान इस विश्व में कहीं नहीं है। और ये खाली एक ही सच बोलता है। वो कहाँ सच बोलता है मैं आज आप लोग को बता दूँ। मोदी खाली सच बोलता है गुजरात में। मोदी खाली सच गुजराती में बोलता है। बिहार में उसने कभी सच्चाई बोली ही नहीं, कभी नहीं सच्चाई बोली। इसीलिए मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि अगर बिहार बदलना है तो एक बार लालटेन छाप को मौका दो, और एक बार अगर आप लोग सहमत हो तो मौका दो, और एक बार लालटेन छाप को जिताओ, हमारे तेजस्वी भैया को जिताओ और भारी मतों से विजयी बनाओ। जय आरजेडी समाज।